भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीला, संगीत और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही उनका अस्तित्व युद्ध और धर्म स्थापना के गहरे तत्वों से भी जुड़ा रहा। बचपन में ही संघर्ष के प्रारंभ से लिखी गई उनकी गाथा एक अप्रतिम अनुभव की दास्तान है। जब वे मथुरा की जेल में पैदा हुए, तब से कंस की असुर संघर्षों की प्रतिध्वनि उनके चारों ओर गूंजने लगी। पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर जैसे असुरों का संहार करके बालक कृष्ण ने अपने गांव और आम जन की रक्षा को अपने कर्तव्य के रूप में धारण किया। कंस का वध केवल एक बलशाली युद्ध नहीं था, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था। युवा कृष्ण ने अपना धैर्य और साहस चित्त करके ही कंस के अत्याचारों का अंत किया। इस प्रकार उन्होंने विशाल जनसमूह को इस बात का संवेदन दिया कि अधर्म का लहर धीरे धीरे कम होता है जब असत्य के विरुद्ध सत्य का द्वंद्व होता है। यह उनका साहस ही था जिसने मथुरा को स्वतंत्रता दिलाई। महाभारत का युद्ध कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध प्रसंग रहा। इस युद्ध में उन्होंने अर्जुन को न केवल युद्ध भूमि में शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें धर्म का मार्ग भी दिखाया। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध मैदान से लौटने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उनका संदेश सरल था, युद्ध धर्म के लिए आवश्यक है, आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण के उपदेशों से यह साफ होता है कि सत्य और धर्म के लिए युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि विचारों और नैतिकता का भी होता है। उनके जीवन से यह भी समझ में आता है कि प्रेम, करुणा और धर्म के बिना कोई युद्ध पवित्र नहीं होता। इसलिए हमें अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष और प्रेम का सही मिलन ही सच्चे मानवता का स्तंभ है।